नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Okay, who can quickly recap us कि हम क्या कर रहे थे इससे पहले in the last session? Quick brief recap, सिर्फ टॉपिक बता देंगे हम क्या कर रहे थे लास्ट सेशन में. We were looking at Surah Yusuf, जज़ाकल्लाहु खैरन. Surah Yusuf में खास तौर पे we were looking at the symmetry of the Quran, कि कुरान किस तरह टॉपिक्स को, इवेंट्स को बहुत सिमेट्रिकली लेके चलता है विद इन अ सूरा एंड बिटवीन सूराज. तो सूरह यूसुफ हमने देखा कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स स्टार्ट का है और उसके कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड में है, बट इट्स एग्जैक्टली मिरर्ड. फिर हमने सूरत रहमान और सूरत वाक़िया के कंपैरिजन देखा कि जो चीजें सूरत रहमान में मेंशन हो रही हैं उसकी कोरस्पॉन्डिंग चीजें बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में, मिरर्ड ऑर्डर में सूरत वाक़िया में आ रही हैं. फिर हमने कंपैरिजन किया मिरर्ड पर्सनालिटी का, कि पर्सनालिटी ट्रेट्स एक साइड पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम में वी सी ह्यूमिलिटी, ही इज डाउन टू अर्थ, ही इज हम्बल, और दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि ही इज कॉन्फिडेंट. और वी सॉ के व्हाट द लाइन इज बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ह्यूमिलिटी एंड एरोगेंस, सॉरी, कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस. इंशाल्लाह आज हम शुरू करेंगे सूरतुल हिजर. ये सूरत हिजर हमारी, अच्छा इतनी डेप्थ नहीं देखेंगे जितना हम सूरत यूसुफ को देखा था. सूरत हिजर I'm just going to touch क्योंकि this is our last example for symmetry. और इसके बाद इंशाल्लाह we'll move on to oaths in the Quran, जो कसमें कुरान में आती है ना, तो उस पे मूव करेंगे. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ओके, अच्छा, समथिंग टू नोट इज कि एक कुरान का जनरल उस्लूब ये है कि जिस तरह एक सूरत शुरू होती है और जिस तरह सूरत खत्म होती है, there is always some kind of relation between the two. एक सूरत की स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग में there's always some relation, some common elements, जो जिस तरह हमने सिमेट्री और वो देखी थी ना कि रिलेशन था, उस तरह से बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ अ सूरा भी वो रिलेशन है. ठीक. नाउ I'll show you Suratul Hijr ताकि we can start discussing this. I hope you guys can see this. Where it go? Let me know if you guys can see my screen. जज़ाकल्लाहु खैर. ओके, तो दिस इज सूरत हिजर. दोनों साइड सूरत हिजर ही है, एक एंड खुला हुआ है, एक शुरू खुला हुआ है. तो आई विल एक्सप्लेन हाउ इट, व्हाट इज गोइंग ऑन. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट आया ऑफ सूरत हिजर. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबी व कुरआनिम मुबीन. कि अलिफ लाम रा, these are ayat of a very clear, very evident book, the Quran. ठीक. तो क्या लफ्ज यूज हुआ कुरान के लिए, जो एडजेक्टिव यूज हुआ है, दैट इज क्लियर, मुबीन, वाजे. राइट. अच्छा, पता क्या ये बात बहुत सारे लोग थोड़े से कंफ्यूज कर जाते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लियर एंड सिंपल. राइट. एक चीज होती है क्लैरिटी. आई एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल. 2 + 2 4. दिस इज बोथ क्लियर एंड सिंपल. कोई भी समझ लेगा. इट्स बिल्कुल, तो हम मुहावरा भी इस्तेमाल करें, दो 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 चार की तरह वाज़ेह बात है. बट फिर देयर इज अनदर थिंग. लेट्स से देयर इज ए कैलकुलस क्वेश्चन. ठीक है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है. अब एक कैलकुलस का प्रोफेसर उसको पूरा 4 पेजेस पे सॉल्व करके उसका आंसर दिखा भी देता है. ठीक. और एक कैलकुलस का स्टूडेंट जो है, उसके लिए दैट इज वेरी क्लियर. उसको सब समझ आ गया कि अच्छा ठीक है, इस स्टेप से इस स्टेप पे, इस स्टेप से इस स्टेप पे पूरा थ्रू होके
उसको समझ आ गया, उसके लिए वाज़े है, ये क्लियर है, बट इट इज़ नॉट सिंपल, इट इज़ नॉट ईज़ी टू अंडरस्टैंड। इट इज़ क्लियर, उसमें कोई शुबा नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि यार हो सकता है ये सही हो लेकिन हो सकता है ये गलत हो, ऐसा वाला मामला नहीं है क्लियर, सब नज़र आ रहा है कि सही है, लेकिन इट्स नॉट सिंपल। That exact thing applies to the Quran as well. Quran is clear, but the Quran is not simple. और कुरान सिंपल हो भी नहीं सकता. The Quran addresses very complex problems of humanity. तो complex problems need complex solutions. You can't expect कि problem हो master's और PhD level का और solution उसका हो kindergarten level का. That is stupid to expect. तो कुरान के जो प्रॉब्लम्स हैं दोज आर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड उनके देयर आर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस. तो इसलिए यस, द कुरान इज क्लियर बट इट इज नॉट सिंपल. अच्छा, इसमें फिर लोग बात करते हैं कि जी गालिबन सूरतुल हिजर में ही आती है, कहीं और आती है आयत के वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को बहुत आसान बना दिया जिक्र के लिए, याद दहानी के लिए. तो भाई कुरान तो कहता है कि वो आसान है, आप कैसे कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है? भाई यू आर मिस रीडिंग द आया अगेन. वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, जिक्र के लिए, रिमेम्बरेंस के लिए, याद दहानी के लिए, बेसिक अल्लाह का तसव्वुर जहन में रखने के लिए तो आसान है कुरान. इट्स वेरी इजी. आपको बेसिक चीजें याद रहेंगी. आपको कोई इशू है, आप कुरान खोल के देखोगे, आपके दिल को कुछ सुकून मिलेगा. कुछ बेसिक्स जो इस्लाम की हैं वो आपको कुरान बहुत सामने सामने बता देगा. दैट इज इजी. जिक्र के लिए, याद दहानी के लिए, बेसिक्स के लिए कुरान इज इजी, कुरान इज एक्सेसिबल. लेकिन अब आपको अगर पॉलिटिकल साइंस का कोई अच्छा बड़ा मसला सॉल्व करना है फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कुरान बस आंसर प्लेट में रख के पेश कर देगा, तो दैट देन इज मतलब इट्स डिसइंजेन्युअस ना. इट्स इंटेलेक्चुअली डिसइंजेन्युअस एंड डिसऑनेस्ट. क्योंकि वही चीज आप अगर सेक्युलर वर्ल्ड में, सेक्युलर एकेडमिक में आप पढ़ने जाओगे तो आपको कहेंगे नहीं, पहले आपको मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम पे ये नहीं समझा सकता. पहले आप 10 साल का स्कूल और फिर 2 साल का कॉलेज और फिर 4 साल का बैचलर्स और फिर 2 साल का मास्टर्स करके आए, उसके बाद फिर हम ये बात समझेंगे, राइट? तो आप उधर तो बिल्कुल सही है, वो 16 साल आप लगा के आते हो कि अच्छा हाँ अब बताओ. इधर आप कह रहे हो कि नहीं नहीं मैं आऊं उसमें फौरन समझ आ जाए. दिस इज थोड़ा सा अनफेयर. इसलिए कुरान, यस इट्स इजी फॉर रिमेम्बरेंस, इट्स इजी फॉर जिक्र, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी डिफिकल्ट आप अगर एक्चुअली डेप्थ में जाना चाहते हो तो. हर किसी के वो नहीं होता. नॉट एवरीवन इज सपोज टू. ये अगर हम टर्म्स इसकी बनाए ना तो कुरान 2 टर्म्स देता है आपको, तज़क्कुर एंड तदब्बुर. तज़क्कुर निकला है जिक्र से, कि किसी चीज का बेसिक याद दहानी, बेसिक रिमेम्बरेंस. तदब्बुर होता है किसी चीज पे बहुत डीप गौर फिक्र करना, उसे पॉन्डर करना. वो जो एग्जाम्पल थी, जो इमेजरी थी समंदर वाली ना, समंदर में गोता लगा के और फिर कुछ चीजें निकाल के लाना, अब उसके लिए आपको तदब्बुर चाहिए. वो फिर मुफस्सिरीन किया करते हैं, स्कॉलर्स किया करते हैं, जो जिंदगियां जिन्होंने कुरान के साथ लगाई होती हैं, और वो फिर कुरान में से ऐसे ऐसे मोती चुन के निकालते हैं. यू लाइक यार ये कहाँ से, ये कैसे आया इनको समझ. तो अब वो चीज उतनी आसान नहीं होती. अब वो मैं एक्सप्लेन करने ही बैठूंगा तो मुझे 10-15 मिनट लगाने पड़ेंगे वो एक टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए. फिर कोई बोलेगा भाई ये इतनी कॉम्प्लेक्स टॉपिक वो क्यों है, आपको इतनी इसमें तशरीहात क्यों करनी पड़ी, इतनी तफसीर क्यों करनी पड़ रही है, कुरान ये साफ साफ क्यों नहीं बात कर देता. तो इसलिए कि हर बात हर किसी के सामने ऐसी कर देने की नहीं होती ना, कुछ तौर तरीका होता है. तो खैर, तो ये बात तो आ गई. तिल्क आयातुल किताबी व कुरान मुबीन, कि कुरान मुबीन है, वाजे है, क्लियर है, क्लैरिटी बहुत है कुरान में, लेकिन इट्स नॉट इजी. इसको इजी के साथ आप कंफ्यूज ना करें. अच्छा, अब एक ये तो हो गई, हमने बात की ना कि शुरू और एंड रिलेटेड होता है. ये तो होगी शुरू की आयत नंबर 1 हमने देखी.
अच्छा, अब we're going to the end. 99 आयात हैं गालिबन सूरह हिजर में. We're looking at the 91st आया. अब एक बात हमें देख लिया, कुरान क्लियर है. अब कुरान की क्लैरिटी को खराब क्या चीज करती है वो इधर आ रही है. अल्लज़ीन जअलुल कुरआन इज़ीन, कि वो लोग जो कुरान में से कुरान के हिस्से बखरे कर देते हैं, पोर्शंस कर देते हैं, उसको बिट्स में डिवाइड कर देते हैं. राइट, उनकी बात हो रही है कि आपको कुरान की क्लैरिटी चाहिए तो आपको कुरान को एज अ होल देखना पड़ेगा. आप 4 आयात यहां से पकड़ लें और बाकी सब साइड पे कर दें, ये 4 आयात वहां से पकड़ लें और बाकी सब साइड पे कर दें, तो कुरान विल नो लॉन्गर बी क्लियर फॉर यू. क्योंकि कुरान क्लियर एज अ होल है. कुरान में से मैं एक पोर्शन बीच में निकाल लूं, बोलूं ये क्लैरिटी है, तो नहीं, दिस इज रॉन्ग अगेन. ठीक है, वो सूरत अल बकरा में भी आता है ना कि अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद, कि क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर, बाज हिस्से पर ईमान लाते हो और बाज का इनकार करते हो. फमा जज़ाउ मन यफ़अल ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब. तो ऐसे लोगों की तुम में से जो ये काम करें, इनकी जजा इसके सिवा क्या होगी कि इन्हें इस दुनिया की जिंदगी में ज़लील रुस्वा कर दिया जाए और आखिरत में यौमुल क़ियामा पे इन्हें शदीद तरीन अजाब में झोंक दिया जाए. और फिर गालिबन इसके आगे आता है वमल्लाहु बिगाफिल अम्मा तामलून, या पता नहीं, आई एम मिक्सिंग अप. तो लाइक बेसिकली कुरान में से पिक एंड चूज करना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. मैं सिर्फ आयत का इतना हिस्सा उठा लूं कि मैं बोलूं जी नमाज के करीब भी ना आओ. अब कुरान मुझे कह रहा है नमाज के करीब भी ना हो, जाओ मैं नहीं आ रहा नमाज के करीब. तो भाई उसको पूरा आगे तो पढ़ो. वो ये कह रही थी कि नमाज के करीब भी ना हो जब तुम नशे की हालत में हो. तो इस तरह आप मिसकंस्ट्रक्ट करेंगे कुरान को, तो ऑब्वियसली ना आपके लिए क्लियर रहेगा, ना आपको समझ आएगा, और आप लोगों को भी गुमराह करेंगे. तो हमने बात की कि ओह सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई, मैं अपने सामने देख रहा हूँ. और तो हमने बात की एक तरफ आया नंबर 1, क्लैरिटी कुरान की. दूसरी तरफ एंड पे जा रहे हैं हम, आया नंबर 91, कुरान की क्लैरिटी को क्या चीज डिस्टर्ब करती है, चीज खराब करती है. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट आया. उसके बाद अल्लाह कहते हैं रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, कि एक दिन ऐसा आएगा जब कुफार ये कहेंगे, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वो ये कहेंगे कि काश हम मुसलमान होते, काश हम मुसलमान होते. तो अच्छा, अब ये कौन सा दिन होगा? क़ियामा. जज़ाकल्लाहु खैरन. तो क्यों? क्योंकि उस दिन जब चीजें सामने लाई जाएंगी, बताया जाएगा बेटा ये किया था तुमने, तो उस टाइम पे फिर कुछ रह नहीं जाएगा कि ओ अब कुछ तरीका, तौर तरीका कुछ निकाल लें. क्यों वो ऐसा क्यों कहेंगे? ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमल फसौफ यअलमून. उन्हें आप खाने दीजिए और उन्हें एंजॉय करने दीजिए, और उनके ये जो अपने मनगढ़ंत इन्होंने अपनी उम्मीदें निकाली हुई है ना, तो इस पे रहने दीजिए इनको, ये इसी में गुम होके रह जाएंगे. फसौफ यअलमून, उनको जल्द जान लेंगे वो. वेरी सून दे विल नो. व्हाट विल दे नो? अब इधर आते हैं एंड पे दोबारा. फवरब्बिक लनस्अलन्नहुम अजमईन, हम लाजमन, आपके रब की कसम, फवरब्बिक लनस्अलन्नहुम अजमईन, हम लाजमन उनसे सवाल करके रहेंगे. हम लाजमन हर चीज का सवाल उनसे करके रहेंगे. अम्मा कानू यामलून, अबाउट व्हाट दे यूज्ड टू डू. क्या किया करते थे? ये किया करते थे जो शुरू में आया ना, ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमल फसौफ यअलमून. यहाँ पे कहा था कि वो जानकर रहेंगे. यहाँ पे जब उनसे सवाल किया जाएगा तो उनको सब याद दिला दिया जाएगा
कि ये करते थे तुम। आप समझ आई? यहाँ पे तो दुनिया में तो वयुल्हिहिमुल अमल ना, कि तुम्हें तुम्हारी इन अपनी से मन घड़त उम्मीदों ने तुमने अपने लिए फॉल्स होप्स जो बनाई हुई थी, उनसे तुम डिस्ट्रैक्ट डाइवर्ट इस दुनिया में गुम होकर रह गए थे। आखिरत में जब खोल के दिखाया जाएगा कि देखो ये तुम लोग करते थे, तो सबको सब याद आ जाएगी। और बड़ी मजे की ये बार बार क्रॉस रेफरेंसेस है। हम थोड़ा सा मैं बीच में स्किप करूं क्योंकि टाइम आपका शॉर्ट हो जाएगा। ये आयत, वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून। और वो कहते थे, कुफार की बात हो रही है, वो कहते थे आपको, या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र, ए वो बंदे जिस पे जिक्र नाजिल होता है। किससे मुखातिब है? किसकी बात हो रही है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुफार उनसे क्या कहते हैं? इन्नका लमजनून, आप लाजमन पागल हैं। नाऊज़ु बिल्लाह। O you who gets the reminder revealed to him, you are crazy. You are insane. अल्लाह ताला जवाब देते हैं, इन्ना कफैना कल मुस्तहजिइन, बेशक हम आपके लिए काफी हैं इन आपको इस्तेजा पहुंचाने वालों से। इनके खिलाफ ना अल्लाह काफी है। आप टेंशन ना लें, इनका मामला ताला खुद कर लेंगे। अल्लज़ीन यजअलून मअल्लाहि इलाहन आखर फसौफ यअलमून। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के साथ दूसरों को जोड़ते थे, दूसरे इलाहों को जोड़ते थे। ये सब जान लेंगे, अच्छी तरह जान लेंगे कि ये क्या होगा इनके साथ। वलक़द नअलम अन्नक यज़ीक़ु सदरुक बिमा यक़ूलून। हमें पता है कि ये जो बात करते थे, इससे आपको ईज़ा पहुंचता था, आपका सीना इससे तंग होता था। किस बात से? दोबारा बात कोट नहीं की, ये सूरत के एंड में आ रहा है। ये आयत नंबर 97 है, ये आयत नंबर 6 है। तो देयर इज अ कांस्टेंट रिलेशनशिप विद बिटवीन द एंड एंड द स्टार्ट ऑफ द सूरा। वो बात दोबारा कोट नहीं कर रहे, लेकिन इशारा उसी की तरफ है, राइट? और फिर फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन। आप अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए, पाकी बयान कीजिए, सब उसकी तस्बीह कीजिए और उसकी हम्द बयान कीजिए। वकुम मिनस साजिदीन, और सजदा करते रहिए, सजदा करने वालों में से हो जाइए। आप ये काम कीजिए, उनका मामला अल्लाह पर छोड़ दीजिए। तो देयर इज अ कांस्टेंट बैक एंड फोर्थ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द सूरा। दिस इज द सिमेट्री ऑफ द कुरान। और ये अगेन बहुत मैंने भी बहुत क्रूड वे में बात वो की, डिलीवर की, क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है हमारे पास और मैं नेक्स्ट पोर्शन पे जाना चाह रहा हूँ, तो उसमें टाइम लगेगा। बट आई होप यू गाइज गेट द द पॉइंट ऑफ दिस, के क्या मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, कि दिस इज जो हमने सूरह यूसुफ में भी देखा था, हमने सूरह रहमान और सूरह वाक़िया में भी देखा था, कि दिस सिमेट्री एग्जिस्ट ऑल थ्रू आउट द कुरान। दिस इज नॉट अ वन ऑफ थिंग कि ओ किसी सूरत में है, एक रेयर चीज कहीं से मिल गई, एक अपनी तरफ से हमने पैटर्न कहीं से बना लिया, ऐसा नहीं। दिस पैटर्न एग्जिस्ट टाइम एंड टाइम अगेन इन द कुरान। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। ओथ्स, जो कस्में आती हैं कुरान में। अच्छा, इन जनरल लोग कसम क्यों खाते हैं? I'm not just talking about the Quran, I'm not talking about Arabic. In general, लोग कस्में क्यों खाते हैं? यकीन दिलाने के लिए, जज़ाकल्लाहु खैरन। What else? To affirm something with emphasis, जज़ाकल्लाहु खैरन। और कुछ?
Anyone to drive attention? Jazakallah khairan. Okay, so these are all good points. Normally, कोई कसम खाता है, you know, I swear XYZ, या यार कसम कसम ले लो, मैं नहीं गया था उधर, ये मैंने खाना नहीं खाया अभी तक, या whatever XYZ. जनरली या तो कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा, मैं उसको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई असल में मैंने नहीं खाया या नहीं, मैं कहीं नहीं गया, कुछ नहीं. दैट इज व्हाई आई टुक एन ओथ, कि मेरा यकीन नहीं किया जा रहा था. दूसरा, लोग गुस्से में कसम खाते हैं. किसी चीज पे बहुत गुस्सा आया हुआ है, वो अपने गुस्से का इजहार करने के लिए वो कसम खा रहा है कि खुदा की कसम तुम्हें नहीं छोड़ूंगा आज मैं. राइट. फिर एम्फेसिस के लिए वो बात हो गई. फिर टेस्टिमनीज में, कोर्ट में आप जाते हो तो आपसे कसम ली जाती है कि सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, वो पूरी जो भी लाइन है. राइट. तो ये तो होगी इन जनरल, irrespective of language, irrespective of culture, generally more or less ये चीजें होती हैं. अरबिक में और खासतौर पे ओल्ड अरबिक में एक और रीजन आता है कसम का, एंड दैट इज टू ड्राइव अटेंशन टू समथिंग, टू गेट अटेंशन. राइट. अरब्स बड़ी बड़ी चीजों की कसम खा के बात किया करते थे ताकि लोग उनकी बात सुने. राइट. अपनी बात की सॉर्ट ऑफ मैग्नीट्यूड बयान करने के लिए वो एक कसम खाते थे. अब अगर कोई बात में वजन डालने के लिए, जज़ाकल्लाह खैर, कि अगर कोई एक जगह पे खड़ा होकर कुछ कह रहा है, किसी मार्केट प्लेस में खड़ा होकर कोई वैसे आवाज लगा रहा है, तो यार कुछ उसकी बात सुनेंगे, ज्यादातर उसकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि मार्केट प्लेस में खड़े होकर 10 लोग बात कर रहे होते हैं. लेकिन अगर कोई खड़ा होकर आवाज लगाता है सूरज और चांद की कसम, आप सब मुड़कर उसको देखेंगे. यार इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट बोलने लगा है, क्योंकि इतनी बड़ी कसम कोई ऐसे ही नहीं खा लेता. राइट. अगर कोई बोले सूरज और चांद की कसम, मैंने आज खाने में दाल चावल खाए थे, इस बात का कोई मकसद, मतलब पॉइंटलेस बात है ना ये. तो अगर कोई इतनी बड़ी कसम, किसी बड़ी चीज, किसी मेजेस्टिक चीज की कसम खा रहा है, तो देयर विल बी समथिंग ऑफ वैल्यू दैट ही हैज टू से, कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाह रहा है. तो उसकी सब मुड़ के बात सुनते थे. तो अरबिक में उस्लूब ये है कि अगर कोई कसम खा रहा है तो उसकी बात में कुछ वजन है, कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा है. राइट. तो यही चीज कुरान में जब आती है, कुरान, अच्छा बाय द वे, जब हमने जितनी रीजंस पढ़े ना कसम खाने के, इन सब रीजंस की वजह से कुरान में कसम खाई जाती है. अल्लाह ताला अपने गुस्से का इजहार करने के लिए भी कसम खाते हैं. अल्लाह ताला अटेंशन एक तरफ लाने के लिए भी कसम खाते हैं. अल्लाह ताला और क्या था, आप बात में लाइक एक्स्ट्रा वजन डालने के लिए, एम्फेसिस डालने के लिए भी कसम खाते हैं. एक चीज जो कुरान से यूनिक है, एक तरह की कसम, वो ये है कि एक बात करना जो एक एविडेंस बने अगली बात के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ये जब हम एग्जाम्पल देखेंगे ना तब समझ आएगी, इस तरह से थ्योरी में समझ नहीं आएगी. लेट मी शो यू गाइस एन एग्जाम्पल. दिस इज सूरतुल इंशिकाक, आया नंबर 19. वेट लेट मी गो अप. आया नंबर 16 से शुरू करना है हमने. फला उक़सिमु बिश्शफ़क़, नहीं, हरगिज नहीं, कसम है शफक की. शफक, यहाँ पे ट्वाइलाइट आ रहा है ना. शफक कहलाता है जब आसमान ऑरेंज हो जाता है ना, बिल्कुल सनसेट के आसपास वाला टाइम, आसमान ऑरेंज हुआ हुआ होता है पूरा, द सन हैज जस्ट अबाउट सेट, ये बिल्कुल होराइजन पे होता है, उसकी वजह से पूरा आसमान ऑरेंज हुआ हुआ होता है, वो टाइम कहलाता है शफक. तो फला उक़सिमु बिश्शफ़क़, आई स्वेयर बाय द ऑरेंज स्काई.
अगली आयत में आ रहा है वल्लैली वमा वसक, and by the night and what it envelops, रात का अंधेरा और वो जब उसको पूरी तरह ढांप लेती है, जब उस आसमान को, शफक को पूरी तरह ढांप लेती है ना, पूरा अंधेरा हो जाता है, उसकी कसम खाई जा रही है। फिर तीसरी कसम खाई जा रही है वल कमरी इजा इदत तसक, और चांद जब वो पूरा मुकम्मल हो जाता है, जब पूरा चौदहवीं का गोल चांद हो जाता है ना, उस चांद की कसम खाई जा रही है। तीन कस्में खा के अगली बात की जा रही है लतरकबुन्न तबकन अन तबक, तुम लाजमन हर हर कीमत पर तुम एक स्टेप, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करते रहोगे। तुम्हारा ये जो चेंज का प्रोसेस है ना, एक लेवल से दूसरा लेवल, एक स्टेप से दूसरा स्टेप, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, ये कांस्टेंट चलता रहेगा। इस लूप से तुम बाहर नहीं आ सकते, इस जर्नी से, इस चेंज से तुम बाहर नहीं आ सकते। अच्छा, अब ये सारी पीछे चीजें देने का, ये कस्में खाने का क्या तुक बनता था? इंसान के चेंज से ऑरेंज स्काई और ब्लैक स्काई और फुल मून का क्या लेना देना? नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सनसेट के टाइम पे आसमान ऑरेंज हो गया, ठीक है। अब वो ऑरेंज आसमान क्या ऑरेंज ही रहेगा, या विल इट चेंज, विल समथिंग एल्स हैपन टू इट? What happens to the orange sky in sunset, at sunset? क्या चेंज आता है उसमें? डार्कनेस, जज़ाकल्लाहु खैरन। आहिस्ता आहिस्ता उस पे रात का अंधेरा छाना शुरू करता है। आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा होते 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 एक टाइम आता है जब पूरा अंधेरे में ढांप लिया जाता है। कोई ऑरेंज का एक रेमनेंट भी बाकी नहीं रह जाता जो थोड़ी देर पहले उसमें था। चेंज। फिर जब वो अंधेरा हो जाता है तो फिर व्हाट इज द वन लाइक मेजर थिंग इन द स्काई? इट इज द मून। अच्छा, बट द मून इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट। आप एक दिन उस चांद को देखते हो, बिल्कुल बारीक से एक क्रेसेंट होता है। आप अगले दिन उसको देखते हो, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। अगले दिन देखते हो थोड़ा सा और बढ़ता है, बढ़ते 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 पूरा बढ़ जाता है। और जब पूरा बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है? पूरा गोल होने के बाद क्या होता है उसके साथ? What happens to a moon after it has reached the peak of its cycle? वापस क्रेसेंट की तरफ जाना शुरू करता है, वापस इट स्टार्ट्स टू वेन, कम होना शुरू होता है, और इन दी एंड वापस वही छोटा सा एक क्रेसेंट रह जाता है, राइट? तो इसमें बताया जा रहा है, ये सारी एग्जाम्पल देके, कि तुम्हारे साथ भी यही होगा। दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ। देयर इज नथिंग दैट इज कांस्टेंट इन योर लाइफ, नथिंग। इंसान छोटा होता है, माँ के पेट में होता है, कुछ टाइम वहां गुजारता है, अब वो एक पूरा एक सिनेरियो है ना, उसमें उसको ना खाने की टेंशन, ना पीने की टेंशन, ना सांस लेने की टेंशन, किसी से कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं करना उसने। फिर चेंज, बाहर आता है बेबी, ठीक है, उसके सारी केयर टेकिंग सब कुछ किसी और ने करना है, वन स्टेज ऑफ लाइफ। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, बच्चा है, अब उसने खेलना कूदना है, बाहर जाना है,
उसकी फिर भी एक अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हैंडल्ड बाय समवन एल्स। फिर टीनेजर, अब स्टार्टिंग टू गेट मोर एंड मोर ऑटोनोमस, मोर एंड मोर इंडिपेंडेंट। फिर एडल्टहुड, एडल्ट लाइफ, एडल्ट लाइफ में फिर उसकी अपनी शादी होगी। फिर पेरेंट लाइफ, फिर वो अधेड़ उम्री में पहुंच जाएगा, ही वो बिकम ओल्ड। फिर अपने बच्चों को बड़ा होता देखेगा। फिर वो जो माँ के पेट से निकला वो जमीन के पेट में चला जाएगा, जमीन के पेट में भी हमेशा नहीं रहेगा, जमीन के पेट में से भी एक दिन निकाल लिया जाएगा और फिर अपने रब के सामने खड़ा होगा और वहां पे सवाल जवाब करने पड़ेंगे। और वहां भी हमेशा नहीं खड़ा होगा, वहां से भी गुजर के या तो एक तरफ जाना होगा या दूसरी तरफ जाना होगा। तो जब तक ये पूरा मामला चल रहा है तब तक लतरकबुन्न तबकन अन तबक, देयर इज नो कांस्टेंट इन लाइफ। तुम एक स्टेज से दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज से चौथी स्टेज तक कॉन्स्टेंटली चलते रहोगे। देयर विल बी गुड टाइम्स एंड देयर विल बी बैड टाइम्स। पीक्स भी आएंगे लाइफ में, ट्रफ्स भी आएंगे लाइफ में, राइट। ये आयत रसूलुल्लाह को दी जा रही है इन मक्का। मक्का में कई साल से दावत कर रहे हैं, बहुत गिने चुने साहब हैं, दावत का कोई असर नहीं हो रहा अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो। जुल्म बढ़ता जा रहा है, गिने चुने सहाबा, जुल्म बढ़ता जा रहा है, दावत का खास असर नजर नहीं आ रहा। उस टाइम पर रसूलुल्लाह कहा जा रहा है कि वक्त बदलना वक्त की एक वाहिद सिफत है। वक्त बदलता है, वक्त बदले बगैर नहीं रुक सकता। तो अगर आज आप पे जुल्म हो रहा है तो ये वक्त बदलेगा। दिस स्टेज ऑफ लाइफ अभी है, ये कांस्टेंट नहीं रह सकती। वही चीज अच्छे वक्तों में भी अप्लाई करेगी। जब अच्छा वक्त आ गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा रहेगा, राइट। तो ये बात हमेशा इस जिंदगी में याद रहे कि देयर इज नो कांस्टेंट इन दिस लाइफ, नन व्हाटसोएवर। हम आजकल, माई सेल्फ इंक्लूडेड, उम्मत को बहुत रोते हैं कि उम्मत के हालात जो हैं तशवीशनाक हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये याद रहे कि दिस इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज नॉट कांस्टेंट। ये वक्त बदलेगा, कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, किसके हाथों बदलेगा, नो आइडिया, लेकिन बदलेगा। वक्त कांस्टेंट रह नहीं सकता। हमारी जिम्मेदारी इज नॉट कि हम वक्त को बदल दें। वक्त को बदलना हमारे इख्तियार में नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम कोशिश करें। हमारे जिम्मे हमारा जिहाद है। हमसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सवाल नहीं करेंगे कि इस्लाम गालिब हुआ या नहीं, लोगों ने तुमसे सीखा या नहीं सीखा, तुम दीन को नाफिज कर पाए या नहीं कर पाए, तुम फलस्तीन को आजाद कर पाए या नहीं कर पाए, तुम मुसलमानों की मदद कर पाए या नहीं कर पाए। ये सवाल हमसे नहीं होंगे। हमसे सवाल ये होगा कि तुमने कोशिश कितनी की। आपके और मेरे जिम्मे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश करना है। अगर मेरी इस्तिताअत 90% थी और मैंने 40% कोशिश करके छोड़ दी ना, तो मैं फेल हो गया। और अगर किसी की इस्तिताअत थी 50% और उसने 40% कर ली तो वो पास हो गया। समझ आई? फॉर्मूला समझ आया? तो ये अगेन बात कहां से निकली थी? वक्त के बदलने से। हमारे जिम्मे वक्त बदलना नहीं है, हमारे जिम्मे हालात को बदलना नहीं है, हमारे जिम्मे उसकी कोशिश करना है। चाहे वक्त अच्छा हो तो उस अच्छाई को मेंटेन करना और उससे ऊपर जाना, या वक्त बुरा हो तो उस बुराई को रोकना और अच्छाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करना। कोशिश हमारी जिम्मे है। होता कितना है, रिजल्ट्स कितने आते हैं, हम एक्चुअली कोई कुछ
टेंजिबल रिजल्ट ला पाते हैं नहीं ला पाते, भूल जाओ। वो फैज का शेर है ना कि ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी, सब मेहनत सुबह शामों की अब के भी अकारत जाएगी। इस सब मेहनत सुबह शामों की अब के भी अकारत जाएगी। जी, भूल गया आगे क्या आता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बट यही है कि फिर फिर पानी सी फिर धरती सींचो अश्कों से, फिर अपने लहू की खाद भरो। एक फसल भरी तो एक फसल पकी तो भर पाया, तब तक तो यही कुछ करना है। मैं शेयर करूंगा सब ग्रुप में, बड़ा क्लासिक शेर है। इसको डॉक्टर साहब अहमद कोट किया करते थे कि असल में ये बात जहन में रख के चले कि आप अगर दीन का कोई भी काम कर रहे हैं तो वो कामयाब नहीं होगा। आप जहन में रख के चलें, कामयाब हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम एक्सपेक्ट ही ये कर रहे थे कि नहीं होगा। हमने अपनी तरफ से मेहनत पूरी की, लेकिन हम इस बात से डीमोटिवेट नहीं हो सकते कि यार हमने इतनी मेहनत की और रिजल्ट कुछ भी नहीं आया, सिला कुछ भी नहीं आया। ये आपके और मेरे सोचने की चीज ही नहीं है। अल्लाह ने जिस दिन लाना होगा निजाम, वो आपके और मेरे बगैर भी ले आएगा, और अल्लाह ने जिस दिन नहीं लाना होगा, वो आप और मैं 100 कोशिश कर ले नहीं आएगा। हमारा इम्तिहान ये है कि हमने कोशिश अपनी इस्तिताअत के मुताबिक की या नहीं की। राइट? तो अगेन दिस वाज द पॉइंट के वक्त बदलता है, वक्त बदलता रहेगा, वक्त को हम रोक नहीं सकते। अगर कभी ये भूलने लगो कि वक्त बदलता है, तो सिर्फ शाम के आसमान को देख लेना, शफक को देख लेना, सिर्फ रात के अंधेरे को देख लेना, सिर्फ चांद को देख लेना कि चांद बढ़ता भी है और घटता भी है। शाम की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होते 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 उसको रात उसको पूरा ढांप लेती है, और फिर वही रात सुबह होते साथ खत्म भी हो जाती है। तो वो इकबाल का शेर है ना कि मैंने जज़ाकल्लाहु खैरन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आयशा ने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया था, तो एक परिंदा, एक चिड़िया थी गालिबन वहां पे, वो एक पास में किसी एक वाटर सोर्स पे, कोई झील कोई दरिया कोई चीज होगी, तो वहां गई, अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लिया और लाके उसको उस आग पे फेंकने लगी। फिर उधर जाती, फिर वो पानी लेती, फिर उसको फेंक। तो आता है कि दूसरे जानवरों में से पूछा कि क्या कर रही हो तुम, ये तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे दो दो कतरे पानी से को फर्क पड़ जाएगा इस आग को? तो उसने ये कहा कि आग को फर्क पड़ता है नहीं पड़ता क्या, मुझे इससे क्या। मैं कयामत के दिन जब अल्लाह के सामने खड़ी होंगी, तो मैं और मुझसे सवाल किया जाएगा कि जब मेरा नबी आग में था तो तूने उसको बचाने के लिए क्या किया, तो मेरे पास जवाब होगा। मेरी इस्तिताअत, ये मेरी छोटी सी चोंच थी, इसका सवाल मुझसे किया जाएगा। मुझसे सवाल ये नहीं किया जाएगा कि वो इतनी बड़ी आग लगी तुमने बुझाई क्यों नहीं। तो सवाल ये किया जाएगा कि तुझे ये जो चोंच दी थी, इसको मेरे नबी की मदद करने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो वो जितना मेरे बस में था मैंने कर लिया। और कुछ रिवायत में ये भी आता है कि एक गालिबन ये तो छिपकली थी या सांप था, वो उस आग पे फूंके मार रहा था। छिपकली थी गालिबन, और छिपकली कितनी इतनी सी तो होती है, वो इतनी बड़ी आग उसमें फूंक मार के क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी पूरा आग वो, मतलब शायद 0.01% भी फर्क नहीं पड़ेगा उसको। लेकिन उसकी वही इंटेंशन कि नहीं, मैं इस आग में अपना हिस्सा डालूं, मैं इसको बढ़ा दूं, तो वो उसको ले डूबेगी।
और इस चिड़िया का ये 2 कतरे पानी इसको बचा लेगा। क्यों? क्योंकि उसके बस में जितना था उसने हक में लगा दिया, और इसके बस में जितना था इसने बातिल पे लगा दिया। तो अंजाम उनके साथ ही होगा। तो दिस इज द पॉइंट। आप जब ये भूलने लगो कि वक्त बदल सकता है, वक्त बदलता है, तब सिर्फ एक नजर उठा के इन चीजों को देख लो। चांद को देख लो कि वो बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, और फिर उसके बाद बिल्कुल उसी पैटर्न पे कम भी होता है। वो एक साइकिल उसकी चलती है, एक वेव चलती है उसकी। उस वेव को आप रोक नहीं सकते। जिंदगी की भी वेव बिल्कुल ऐसी है। ठीक। वो एक हदीस में आता है ना कि, तवील हदीस है, मफहूम बयान कर देता हूँ। आप ने फरमाया कि तुम में नबूवत रहेगी जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे, और फिर उसे उठा लेंगे, और फिर तुम्हें खिलाफत अला मिनहाज नबुआ, नबूवत के नक्शे कदम पर, नबूवत के तरीके पर खिलाफत रहेगी जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे, और फिर वो उसे उठा लेंगे। और फिर तुम में जबरी मलूकियत रहेगी, और जबरी मलूकियत होगी, और वो रहेगी जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे, फिर वो उसे उठा लेंगे। और फिर तुम पे काट खाने वाली मलूकियत आएगी, और वो रहेगी जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे, फिर वो उसे उठा लेंगे। और फिर पांचवा स्टेज इज कि फिर खिलाफत अला मिनहाज नबुआ का दौर आएगा, फिर नबूवत के तर्ज पे खिलाफत का दौर आएगा, और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह खामोश हो गए, तो उससे ताबीर ये की जाती है कि उसके बाद फिर क़यामत होगी। तो ये साइकिल चलना है। अक्सर हदीस के मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि जी हम अभी सेकंड लास्ट दौर में, काट खाने वाली मलूकियत के दौर में। जबरी मलूकियत इससे पहले थी, कॉलोनाइजेशन का जो दौर था, कि बिल जबर वो हमारे ऊपर आए हुए थे बादशाहत करने। अब जो है वो काट खाने वाली हुकूमत, मलूकियत है। आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट। हम सब देख रहे हैं किसको काट के और किसको खाया जा रहा है। तो अब इसके बाद बारी है खिलाफत अला मिनहाज नबुआ की। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जितना इसमें अपना पार्ट डाल सकें, डाल जाएं। पता नहीं हम जिंदा रहें उसको देखने के लिए या ना रहें, लेकिन एटलीस्ट अल्लाह के यहाँ हम उन लोगों में से शुमार हो जाएं जिनकी जिद्दोजहद इस काम में लगी थी। खैर, बहुत लंबा टैंजेंट हो गया इस बात पे, बट खैर इंपॉर्टेंट बात थी तो। खैर, आगे चलते हैं सूरतुल आदियात पे। हम ओट्स डिस्कस कर रहे थे, हम ओट्स से चलते चलते कहीं और चले गए। मैंने ऐसी सूरतुल आदियात खोली भी नहीं है शायद। Let me open it. सूरतुल आदियात। Hmm, आदियात ये 100, सूरह नंबर 100 है सूरतुल आदियात। Let me share my screen. There. Let me know when you guys can see my screen. Can you guys see it? Okay, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات अच्छा wait, let's start with عاديات ضبحا. लैपटॉप क्यों जाम हो जाता है? ओके। والعاديات ضبحا. आदियात कहते हैं हॉर्सेस को,
घोड़ों को, जंगी घोड़ों को। आदियात का मतलब होता है जंगी घोड़े, तेज भागने वाले घोड़े, और अक्सर अरब्स जो जंगी घोड़े इस्तेमाल करते थे वो फीमेल घोड़े, मेयर्स यूज करते थे, क्योंकि वो लाइटर होती थी, उनका वेट कम होता था, तो दे यूज टू रन फास्टर, दे वर मोर एजाइल। तो वो जंगी घोड़े। और आदियात निकला है आदा से। आदा इज द सेम सिमिलर रूट टू, मैंने एक दफा पहले बात की थी कि जिस रूट वर्ड में हरूफ इल्लत हो, अलिफ वाव या हो, तो वो सिमिलर हो जाता है दूसरे हरूफ इल्लत वाले रूट से। तो लेट्स से अगर अदूव, अदूव किसको कहते हैं अरबी में, किसी को याद है? आइन दाल वाव, एनिमी को, जज़ाकल्लाहु खैरन। तो अदूब अगर एनिमी है, तो अगर मैं आइन दाल या कर दूंगा या आइन दाल अलिफ कर दूंगा, तो इट विल हैव समवॉट ऑफ अ सिमिलर मीनिंग। कुछ डिफरेंसेस होंगे, इट विल हैव समवॉट ऑफ अ सिमिलर मीनिंग। दिस इज अ ग्रामेटिकल आर्ग्यूमेंट, ठीक है? तो अदूव इज क्योंकि एनिमी, तो अदा यहाँ पे यूज हुआ। अदा में एक इम्प्लीकेशन ऑफ एग्रेसिवनेस है, ठीक? और आदियाती फीमेल सीगा है, तो यानी कि फीमेल हॉर्सेस, अग्रेसिव हॉर्सेस, फास्ट मूविंग हॉर्सेस। और आदियात क्योंकि वीक प्लूरल है, ये हमने प्लूरल्स की बहस की थी शुरू के सेशंस में, माइक्रो एनालिसिस में। तो क्योंकि वीक प्लूरल है, तो इसका मतलब है देयर आर लेस देन 10, 10 और लेस देन 10, ठीक है? तो फास्ट मूविंग फीमेल लेस देन 10 अग्रेसिव वॉर हॉर्सेस, ये भाग रहे हैं कहीं, और भागते हुए इनकी हालत क्या है? वबहा, हाँप रहे हैं। अगर किसी ने घोड़ों को लाइक तेज भागते हुए फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम भागते हुए देखा हो, तो घोड़ा जब हाँपता है तो इस तरह की आवाजें निकालता है, राइट? तो वो उसका, ये बेसिकली वो हालत बयान हो रही है कि घोड़े भाग रहे हैं, और जंगी घोड़े हैं, तैयार शुदा घोड़े हैं, और हाँप रहे हैं भागते हुए, ठीक? अब ये सारी सॉर्ट ऑफ एक मूवी सीन पेंट हो रहा है। हमने जब मोशन इमेजरी की बात की थी ना एक दफा शुरू माइक्रो एनालिसिस में, ये सारा, लुक एट दिस थ्रू द सेम पिक्चर। एक मूवी सीन शुरू हुआ है, और उसमें भागते हुए हाँपते हुए घोड़े हैं। अब अगली आयत, फल मूरियाति कदहा, और अब एकदम से द कैमरा शिफ्ट्स टू देयर फीट, उनके पांव की तरफ। कि क्या होता है, वो जो उनके पांव लगते हैं जमीन पे, तो कदहा, वो जब उससे टकराते हैं तो फलमूल यानी स्पार्क्स प्रोड्यूस करते हैं, चिंगारियां निकलती हैं। कि जब कोई चीज बहुत तेज मूव कर रही हो और किसी पत्थर पे, किसी हार्ड सरफेस पे लगे, उससे स्पार्क्स निकलते हैं। इतना तेज भाग रहे हैं घोड़े कि जब पाँव उनका हिट करता है किसी पत्थर पे या किसी हार्ड सरफेस पे, तो उसमें चिंगारियां आती हैं, स्पार्क्स निकलते हैं, राइट? और दिस ऑल, जस्ट इमेजिन दिस इमेजरी, मोशन इमेजरी, मूवी चल रही है, राइट? फलमुगीराति सुबहा, और दे आर गोइंग टू रॉब अ कैरावान या रॉब समथिंग, सम एनिमी, ठीक है? उस पे उससे कुछ चीज चुराने, डाका डालने जा रहे हैं, इन्वेजन है। और किस टाइम पे है? सुबह, सुबह सुबह के टाइम पे। अच्छा, दिस इज अ फ्यू प्रॉब्लम्स। एक तो सुबह के टाइम पे देयर इज मॉइस्चर, मतलब ओस पड़ी होती है ना, तो क्योंकि द रॉक्स एंड द ग्राउंड विल बी वेट, थोड़ा सा माइल्डली लाइक नम होगा, तो a wet stone is much harder to produce a spark on. एक तो इंटेंसिटी बयान हो गई कि इट्स नॉट जस्ट के उनके जमीन, वो उनके पांव ऐसी किसी जमीन पर लग रहे हैं और स्पार्क कर रहे हैं, दे गेटिंग ऑन वेट स्टोन्स,
वेट जमीन पे लग रहे हैं एंड देर स्टिल प्रोड्यूसिंग स्पार्क्स, वो इतने तेज हैं, इतने इंटेंस हैं। दूसरी बात ये फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक स्टैंड पॉइंट, भाई इफ यूर, आप बहुत थोड़े हो इन नंबर्स, यूर लेस देन 10, ठीक है, वो आदियात के सीगे में बात मुजमर है कि लेस देन 10 है, तो यूर लेस देन 10 एंड you want to attack someone, you want to rob someone, भाई the more strategic thing to do would be कि आप रात के अंधेरे में आओ, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज यूज करो और बस कार्रवाई करो और भागो। बट ये सुबह सुबह आ रहे हैं, सुबह के टाइम पे यू कैन नॉट, यू डोंट हैव द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, आप ऑलरेडी बहुत थोड़े हो, आप विजिबल हो, और सुबह के टाइम पे वो जो भी बस्ती है, कैरावान है, जो भी है, क्योंकि लोग उसके जागे हुए होंगे, तो इट विल हैव बेटर सिक्योरिटी, उसका सारा गार्ड जागा हुआ होगा, तो you're basically attacking at the worst possible time. This is nearly a suicide mission. فالمغيرات صبحا. You can't use guerrilla warfare tactics, you can't use the dark, you can't use surprise. This is weird. सुबह सुबह दिन की रोशनी में जा रहे हैं, और फिर आगे आता है فأثرن به نقعا, और वो इतनी तेजी से जा रहे हैं कि उनके पीछे पूरे डस्ट के क्लाउड्स उठ रहे हैं, इतनी तेजी से पांव उनके जमीन पर लग रहे हैं कि इमेजिन दिस, लेट्स से जिस पे अटैक वो करने जा रहे हैं ना, उस एनिमी के उस एनिमी के गार्ड, उस एनिमी के सोल्जर का पॉइंट ऑफ व्यू देखो, आप पीओवी देखो उसका, कि वो देख रहा है यार, अब मैं गार्ड पे खड़ा हूं अपना वेपन लेके, कहीं दूर से अभी मुझे नजर नहीं आया कौन आ रहा है, लेकिन गर्द उठती हुई नजर आ रही है मुझे, मट्टी उड़ती है, मट्टी का एक पूरा बादल सा, तूफान सा उठता हुआ नजर आ रहा है मुझे। मेरी तो उधर हालत टाइट होगी कि यार अब ये क्या होगा, तो कौन आ रहा है, और अब एक डर का माहौल बनना शुरू हो रहा है, ये सारा वो देख के, ये सारी इमेजरी देख के, लिटरली दिस इज मूवी प्ले आउट हो रही है, ठीक। फवसतन बिही जमा, और वो चीरते हुए घुस जाते हैं बिल्कुल बीचों बीच एनिमी के सफों के। जब कोई जंग या कोई फाइट हुआ करती थी उस टाइम पे, तो रोज में, सफों में जंग होती थी ना, तो उन्होंने क्या किया, वो जंगी घोड़े उसकी सफें चीरते हुए उसकी सफों के एन दरमियान में आके घुस गए। अच्छा, अगर दुश्मन की सफों के दरमियान में आ गए हैं, और कुल थोड़े से ही हैं, 10 से कम घोड़े हैं, तो अब दुश्मन किस तरफ है? वेयर इज द एनिमी नाउ? ऑल फोर साइड, हर तरफ, आप एन बीचों बीच हो दुश्मनों के। फवसतन बिही जमा। अच्छा, अब ये सारी इमेजरी प्ले आउट हो रही है, और रिमेंबर कि हमने शुरू के एक सेशन में बात की थी कि अरब्स की सारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो थी ना, वो उनके पोएट्स हुआ करते थे, उनके शायर हुआ करते थे। तो उनको लेट्स से किसी को मूवी देखनी है ना, यार वो फला बंदे के पास जाओ, वो बड़ी क्या क्लासिक इमेजरी करता है अपनी शायरी में, वो रात को गए और फिर वो बैठे, वो अपनी कहानी पूरी वो अपनी शायरी में बयान कर रहे हैं, और ये सब अपने ख्यालात में गुम है, उस सबको इमेजिन कर रहे हैं, ये मूवी चल रही है, ओल्ड अरब की मूवी चल रही है ये, राइट। अल्लाह ताला उनके यॉनरा में, उनके प्रेफर्ड सेटिंग में वो कहानी सुना रहे हैं, जैसे हम आज कोई एक्शन मूवी देखते हैं, या जैसे कोई नई एक्शन मूवी आती है, उसका ट्रेलर आता है, तो उसमें क्या करते हैं, वो सबसे पीक सीन होता है ना मूवी का, उसको पिक करते हैं, सबसे बिल्कुल क्लाइमैक्स टच करने वाला जो सीन होता है, उसको पिक करते हैं, जैसे वो एक हीरो है और एक विलन है, और वो दो तरफ से भागते हुए आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, और बस वो हीरो विलन को मुक्का मारने वाला है,
और जैसे उसका मुक्का उठता है और बस दूसरी की तरफ पहुंचने वाला होता है, वहां पे स्क्रीन ब्लैक होती है, ट्रेलर खत्म होता है, आता है रिलीजिंग दिस ईद उल फितर। तो अब ये गेम सारी यहाँ प्ले हो रही है कि वो सारा बिल्डअप करके, वो सारी मूवी बिल्डअप, अब वो अरब्स बैठे हुए हैं, वो पॉपकॉर्न लेके बैठे हुए, लाइक आगे क्या हुआ, आगे और बताओ मुझे, मुझे अब देखना है आगे क्या होता है। और अल्लाह ताला अगली बात करते हैं, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बहुत ही नाशुक्र है, इज एब्सोल्युटली अनग्रेटफुल। अब वो अरब उस वो कह रहे यार, इंसान किधर आ गया, घोड़े मैं मूवी देख रहा था, घोड़ा, अच्छा पता है घोड़ा जो था ना, जंगी घोड़े खास तौर पे, वो उस वक्त के अरब के लिए बिल्कुल वही वैल्यू रखते थे जो आज के लड़कों के लिए गाड़ी और गन को अगर मिक्स कर लो ना, तो वो रखती है। लड़कों को गाड़ियों का कितना शौक होता है, लड़कों को गन से कितना शौक होता है, ये दोनों चीजें मिला के उनके लिए उनके जंगी घोड़े हुआ करते थे। उन जंगी घोड़ों की कहानी चल रही, मूवी चल रही है, और वो बिल्कुल लॉक इन होके देख रहे हैं। और एंड जब क्लाइमैक्स मोमेंट था कि अब होता क्या है, चारों तरफ से दुश्मन है और बीच में ये चंद जंगी घोड़े हैं और ये घुस गए हैं अंदर, इतना इंटेंस सीन है। और अगली बात क्या की जा रही है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बहुत नाशुक्र है। अच्छा, अब इंसान यहाँ पे कहां से आ गया, यहाँ पे क्या लेना देना इंसान का, तो भाई अब अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव। जानवर की एक एक नेचर होती है, एक फितरत होती है, वो जब कहीं डेंजर देखता है उससे दूर भागता है, खतरा देखता है उससे दूर भागता है ना, बहुत बेसिक सी सर्वाइवल नेचर है। ये जानवर, इनके ये जंगी घोड़े, ये देखने के सामने खतरा है, देखने के सामने दुश्मन है, ये देख रहे हैं कि उसके पास वेपन है, और इनको फर्क नहीं पड़ता, ये अपने मालिक की लॉयल्टी में, मालिक ने बोले इधर जाना है तो बस जाना इधर ही है, घुस जाओ उनके बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला वो उनकी लॉयल्टी दिखा के, उनकी एहसान का पास दिखा के घोड़ों का, कह रहे हैं तुम्हें कुछ पता है कि लॉयल्टी होती क्या है, शुक्रगुजारी होती क्या है। हाँ क्यों नहीं पता तुम्हें, तुम्हारे पास ही ये घोड़े हैं, तुम ही कैरावान्स रेड किया करते हो, तुम्हें कैसे नहीं पता, वो अच्छी तरह देखी, बहुत करीब से देखी हुई तुमने लॉयल्टी, लेकिन तुम जो हो, तुम बहुत नाशुक्र हो, तुम्हें वफादार, तुम में वफादारी नहीं है। क्या, कहां से शुरू किया, लोग कहते हैं कि भाई घोड़ों का इंसान की नाशुक्री से क्या ताल्लुक, ये ताल्लुक, अब समझ आया, इमेजरी चेक किया आपने कुरान की। तो कुरान की ये ना, ये लेगेसी है कि वो अपनी ऑडियंस से रेलेवेंट बात करता है, अपनी ऑडियंस को एंगेज करता है, अपनी ऑडियंस को वो एग्जाम्पल देता है जो उस ऑडियंस को ऐसी समझ आएगी कि उसको कोई और चीज बेहतर समझा नहीं सकती। तो ये तरीका, मजे की बात, ये आपकी और मेरी दावत में भी होना चाहिए। हमारा टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए मैं बस इसको रैप अप करता हूँ। लेकिन ये असल में कुरान में ओट्स का, कसमों का मकसद, और ये दावत की हिकमत हमें सिखाई जा रही है यहाँ पे, कि दावत ऐसे देनी है, ऑडियंस को समझ के उसके मुताबिक देनी है, ऑडियंस के लेवल पे आके देनी है, एक ऐसे पॉइंट से देनी है जो ऑडियंस को समझ आए, जो ऑडियंस इससे रिलेट करे। हर कोई लॉजिक नहीं समझता, हर किसी को आप लॉजिक देने बैठ जाएंगे तो ये आपकी नाअहली है, ठीक है। हर कोई, नॉट एवरीवन इज अ लॉजिशियन, not everyone is gonna understand logic. Similarly, not everyone is gonna like science. Not everyone is gonna like literature and linguistics. ठीक है,
दावत का असल असल स्ट्रैटेजी ये है कि आप उस पॉइंट पे उस पर्सपेक्टिव से दावत दें जो उस बंदे के लिए मोस्ट एफिशिएंट हो। नो योर ऑडियंस। दावत का काम बगैर हिकमत का नहीं होता। आप बोलेंगे मैं आपको एक कॉपी पेस्ट फॉर्मूला दे दूं कि बस ये स्ट्रैटेजी उठा लें और हर किसी पे यही पेस्ट कर दें, नहीं चलेगी। तो दावत का काम हिकमत के साथ, रेलेवेंस के साथ और अपनी ऑडियंस को जान के होगा। मजीद फिर दावत स्ट्रेटजी स्पेसिफिकली क्या होंगी और किस तरह होंगी और कैसे चलेगा, उस पर इंशाल्लाह तफसील से गुफ्तगू करेंगे। एक अलग से सेशन रखेंगे उस पर। आज का ये सेशन क्योंकि कट ऑफ हो गया था, तो आई एम सेंडिंग दिस रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप ताकि जो कंटिन्यूएशन थी उस पर बस ख़त्म कर सकें। बाकी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस प्लीज सेंड देम इन द ग्रुप, उनको यहीं पे एड्रेस कर लेंगे क्योंकि मीटिंग खत्म हो गई है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।